So let's begin the discussion of trigonometric identities. ठीक है, देखो ये मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था कि आइडेंटिटीज बनती कैसे। ठीक है, हमने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, राइट, ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, और इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, अब मेरा जो ए बी है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। बी सी क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे ज्यादा वैलिड चीज होती है वो क्या होती है, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलता है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा क्या होगा, बी सी बाय ए सी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो इसको, वन को। ठीक है, फिर टू को स्क्वायरिंग कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, थ्री और फोर को, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस से आपने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि ये तो जी ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। ये एक आपकी आइडेंटिटी हो गई, राइट। तो देखो आइडेंटिटी का बहुत सिनेरियो क्लियर है, आइडेंटिटी का सिनेरियो बहुत क्लियर है। ठीक है, कि आप साइन और कॉस, मैंने आपको ये कई बार बताया है, ठीक है, ये आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए कि जो साइन और कॉस है ये आइडेंटिटीज ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यही बेसिक रेशियो है, बाकी सारे रेशियो इन दोनों से निकाले जा सकते हैं, राइट। बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा मेरा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या साइन थीटा जो होगा मेरा वो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, राइट। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसी इक्वेशन में कॉस की जगह में साइन को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो कॉस थीटा तुम्हारा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब इस एक आइडेंटिटी को हम लोग इस तरीके से तीन आइडेंटिटीज में तोड़ दिया है, तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली एज एन आइडेंटिटी, राइट। इन तीनों को हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं एज एन आइडेंटिटी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपका वन हो गया तो डिवाइडिंग
द इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन हो गया आपका, तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस बाय कॉस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1, और 1 बाई कॉस आपका सेक हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी बन गई आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक ही आइडेंटिटी को हमने तीन तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो एक तो हमारी ये थी ही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आपकी आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ना यही आइडेंटिटीज बनी। उसके बाद अभी हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में जाके 30 पढ़ेंगे, 30 आइडेंटिटीज विल बी देयर, राइट। लेकिन वहां पे भी देखोगे कि मेन आपकी जो है वो 4 ही हैं, उस 4 से ही हम बाकी के आइडेंटिटीज को डिराइव करते जाते हैं स्पेशल केसेस लगा लगा के, जैसे यहां पे कर रहे हैं। अब मान लो सेम आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 है, इस बार कॉस से ना करके साइन से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन साइड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस बाय साइन आपका हो गया कॉट, और 1 बाय साइन आपका हो गया कोसेक। अब ये आपने बना दीजिए एक आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसी को आप लिख सकते हो, इस कॉट को उधर ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या यहीं पे हम 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो है एक ही चीज, लिख रहे हैं उसको तीन तरीके से। ठीक है, लेकिन हम इन तीनों को अलग अलग आइडेंटिटीज कंसीडर कर सकते हैं। एक ही आइडेंटिटी को लिखने का तरीका बदल जाए तो वो आइडेंटिटी नई आइडेंटिटी कंसीडर हो सकती है, राइट। तो ये हमारी तीन आइडेंटिटीज हैं जिसपे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन, राइट, आपको बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको हमने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो हर ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहां पे दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी, और ए माइनस बी से मिलता जुलता फॉर्मेट है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है 1 तो 1 स्क्वायर, बी की जगह है आपका साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
आप पहले वाले ब्रैकेट में इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 है, तो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो थोड़ी देर पहले ही हमने ये सब चीजें लिखी हैं, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे लिखा ना हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो, आइडेंटिटी हमने क्या यूज करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 1। यानी इस पूरे इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मुझे क्या मिल रहा है, 1। फटाफट से चीते की रफ्तार से मेरे को एक बार कंफर्म करिए कि क्या आपको ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान है, कुछ भी नयापन नहीं है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है। आइडेंटिटीज में हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करके लेकर के जाएंगे अभी, ठीक है। बहुत सिंपल, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सोचो क्या करें। सोचो अगर जल्दी से क्या करें, इस पे कैसे करें काम, देखो डिनोमिनेटर गायब है मेरे, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये इक्वल टू प्रूफ में आएगा, ठीक है, यहाँ हमने इसको ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर नहीं है किसी में भी, इसका मतलब मुझे भी इसका डिनोमिनेटर हटाना है। डिनोमिनेटर हटाना है तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसे इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग करना। तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखो अगेन वही चीज आ गई आपकी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह कॉस का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया 1 बाई साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, साइन थीटा की एक पावर कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। तो क्या मिल गया आपको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हमने अभी चालू किया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से एक बार बता दो, चैट पे बता दो फटाफट से एकदम।
क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे सॉल्व करना है। आप हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? क्वेश्चन आपका है √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। फिर से वही काम कर लो। अभी अभी हमें समझ में आया कि यार अगर मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या हो जाएगा, √ ये हो गया ऊपर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 - cos² थीटा। देखो यही तो होगा ना, a+b a-b, राइट। अब फिर से आ जाओ, ये हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आपका आ गया 1 - cos² थीटा इज sin² थीटा। कैसे पता? क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी, अभी हमने देखा था इसी चीज को अलग अलग फॉर्मेट में लिख करके, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। अब देखो ये आपका आ गया √1 + cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, ये रूट है, तो होल स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1 + cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। या आप sin थीटा को इंडिविजुअली दोनों में डिवाइड कर सकते हो, तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। तो 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल के एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन से हमने काम चालू किया हुआ है अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे टफ करेंगे। क्वेश्चन को हम धीरे धीरे टफ करेंगे, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के ही है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये हमें पता करना है। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें a+b का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करना पड़ेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो चालू कर देते हैं a+b का होल स्क्वायर ओपन करना। तो a+b का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका a² + b² + 2ab। ठीक है, अब a की जगह आपका साइन थीटा होगा और b की जगह आपका कोसेक थीटा होगा। आप करते जाओ, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस कोसेक² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेम काम यहां भी करना है, यहां पे a की जगह cos थीटा आ जाएगा और b की जगह आपका sec थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, राइट। अब देखो ये sin² थीटा है ना, और ये cos² थीटा, इन्हें तो एक साथ ले आओ, प्लस cosec² थीटा प्लस sec² थीटा, इन्हें भी एक साथ ले आओ। ठीक है, प्लस 2 sin थीटा, और cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा,
प्लस 2 कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा +2 तो ये आपका हो गया 2 + 2 4 + 1 5। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 5 + 1 6 + 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे आपको एक चीज सिखाने का मन कर रहा है अभी, है ना। ठीक है, हमारा 10th का बोर्ड है, 10th के बोर्ड के लिए हम पढ़ भी रहे हैं अभी, और टफ क्वेश्चन भी देखेंगे। बट अगर मौका लगा है हाथों हाथ तो एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज हम सीख लेते हैं भाई। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x, पता है किसी को? चैट पे बताओ फटाफट। यहां से मैं अभी आपको कुछ कोरिलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहां से मैं आपको कभी कुछ कोरिलेट करके दिखाऊंगा। ओके, एक आंसर आया 0। और कोई बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत हमें कंपटीशन में डे 1 से पड़ती है। ये क्लास 9th में या क्लास 8 से ही हम लोग सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, एक और आंसर आया 0। देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x इज 2। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये आप तो रटा हुआ था, आपने बता दिया, हमके कैसे पता चल जाएगा? कैलकुलेट करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। बिल्कुल है। अगर मान लो आपके पास कोई दो नंबर हैं a और b, तो इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। अभी पढ़ा है क्लास 10th में हमने। ठीक है, अगर a और b दो नंबर हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। और जैसा अरिथमेटिक मीन होता है वैसा ही एक जियोमेट्रिक मीन होता है। जैसा अरिथमेटिक मीन होता है वैसा ही मैथ्स में जियोमेट्रिक मीन होता है। ये भी हम 10th फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, बिलीव मी। ये बहुत डिटेल में क्लास 11th में भी नहीं है, ये सब 10th में पढ़ लेना चाहिए। आईसीएससी बोर्ड जो है ये सारी चीजें 10th क्लास में पढ़ लेता है, राइट। तो जैसा अरिथमेटिक मीन होता है वैसे ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर ए और बी दो नंबर हैं तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इक्वल होता है। यानी a + b/2 जो है वो हमेशा √AB से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब अगर मैं a की जगह x रख दूं और b की जगह 1/x रख दूं तो क्या हो जाएगा? x + 1/x/2 > x × 1/x। कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x + 1/x > 2। समझ में आ रही बात? x + 1/x > 2 हो गया हमारा, राइट, है ना। अब
इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/x की वैल्यू मिनिमम 2 हो सकती है या 2 से ग्रेटर ही होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है ये बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा, ये 11th में भी रिपीट करेंगे हम लोग, 12th में भी रिपीट करेंगे, ये स्कूल लेवल पे ये सब चीजें नहीं सीखते हो आप, ना किताबों में दिया हुआ है कहीं लिख के। ये हमारे एक्सपीरियंस हैं और जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैं यहीं से अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री तक लेके जाऊंगा, देखते जाओ। यानी x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, मतलब 4 - 2 = 2। अब आप कोई भी पावर सेल सॉल्व कर लो, x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की पावर 2020 प्लस 1/x की पावर 2020 भी 2 ही होगा। चेक कर लो, लिख लो, बहुत मिलियन डॉलर कॉन्सेप्ट आप फ्री में सीख रहे हो, ठीक है। अच्छे अच्छे 11th 12th के बच्चों को नहीं पता होता ये, है ना। देखो, बोर्ड तो हम कर ही रहे हैं, बोर्ड तो हम गारंटी दे रहे हैं 90% आने ही आने हैं आपके, लेकिन बीच में थोड़ा टाइम मिला तो कुछ नया भी सीखते चले, क्या बुरा है। अब मान लो अगर हम x प्लस 1/x को बोल रहे हैं कि जी 2 के बराबर होगा, x को मैंने रख लिया tan थीटा, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू भी 2 हो गई। यानी अब ये ध्यान रखना ना, ये 11th 12th तक काम आएगा, इवन जेई। अभी मैं आपको आपके 10th के कॉन्सेप्ट से जेई का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। कोई बहुत भारी चीज नहीं सीख रहे हम लोग, ऐसा कोई मतलब रॉकेट बनाने का फॉर्मूला नहीं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसका मतलब यहां भी वही ट्रू हो गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी 2 होगा, है ना। tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा भी 2 होगा। अच्छा देख लो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपसे पूछा हुआ सवाल है। यस यस यस, पीवाई क्यूज भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये 2019 में लास्ट एनटीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय ये क्वेश्चन आया था यूपी जोन में ही, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी सर। बहुत सिंपल है, ये एनटीएससी में आया था, 10th के लेवल पे ही क्वेश्चन आया हुआ है ये, राइट। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियोस में तो ये अवेलेबल है ही, ठीक है, यूट्यूब पे जा ही रहा है। अब देखो कि आप अगर ये 7 प्लस, देखो हमारा हमको क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बात समझने की कोशिश करो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको पता है, आपने इसे सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है। हमने ये निकाल भी दिया कि ये होगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मान लो मेरे को आपसे यही सवाल पूछना है, ठीक है, आपसे अगर यही सवाल मुझे पूछना है कि सर आपका tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा जो हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 2 होती है, मान लो आपसे पूछ दिया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई करके आपने क्या निकाला, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 तो नंबर है वैसा ही रहेगा,
और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2, तो 7 + 2 9 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन का हो गया। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ दे, अगर आपको प्रूफ करने दे तब तो हाथ पांव मारोगे भी, लेकिन अगर मान लो ये पूछ दे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, आपने वही हाथ खड़े कर देने, जी हमें नहीं पता। आज के बाद मत करना, अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे बोला है कि हर एक क्लास में कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ हम जरूर सीखेंगे, ठीक है, जो आपको दूसरों के मुकाबले आगे रखेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करें बताओ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो कैसे करना है। देखो कैसे करना है आपको, यहां पे न्यूमरेटर को देखो, इसको हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये भी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी देखी थी ना हमने, और नीचे हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो ये आपका हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, राइट। अब देखो यहां पे कॉट ए कॉसेक ए कॉमन आता दिख रहा है हमें, निकाल लो। अब देखो ये इसकी जगह तो 1 बच जाएगा, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। क्या होगा देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब डिनोमिनेटर को देखो, 1 को पहले लिख लो प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, सेम ही तो चीज है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब देखो ये सिंपल दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब कॉट ए को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन साइन और कॉस में है, तो इसको साइन कॉस पे चेंज कर लेते हैं। कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए बाई साइन ए, और कोसेक को लिख सकते हो 1/sin a। तो इसका एलसीएम हो गया साइन ए, और ऊपर आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये साइन होना चाहिए, 1 प्लस कॉस a/sin a। जी हाँ, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? ये आपके 10th बोर्ड के अगर हिसाब से हम बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
अगर हम 10th बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है? नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ या साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत है जी, करोगे तो तरक्की है। ठीक है ना? है कि नहीं? कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? ऐसा किसी बहुत मशहूर शायर ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से परवाजें नहीं भरी जाती, हौसलों से उड़ान होती है। राइट? तो थोड़ा हौसला रखो, थोड़ी मेहनत करो, बिना मेहनत के नहीं मिलना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, देना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। ठीक है, चाहोगे तो अच्छा होगा, नहीं चाहोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या करें हम इसमें। कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या किया जाए? कॉसेक, अब देखो, जब कुछ समझ में ना आए तो सारी आइडेंटिटीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उन्हें कहीं से तो शुरू करना पड़ता है और वो कहीं तो आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ना एक छोटा सा एरर है क्वेश्चन में, ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये वाला साइन आपका माइनस होगा, तो करेक्शन कर लो इसको। राइट, अब देखो क्या हो जाएगा। यहां पे एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये होगा 1 - sin² थीटा। यहां पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये होगा 1 - cos² थीटा। और यहां पे हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस वाला कैंसिल होगा, साइन मल्टीप्लाई आएगा, तो sin² थीटा। साइन वाला कैंसिल होगा, कॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो cos² थीटा। अब 1 - sin² थीटा तो cos² थीटा होता है। 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपका हो गया
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे, कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे, तो ये कैंसिल, आंसर विल बी 1। बिल्कुल सही जवाब सर सी है। राइट, बहुत ही आसान है। देखो अगर आपकी ट्रिगो अच्छी है, आप शायद आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपा लो ये बोल के कि सर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है ना, एंड यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर आईआईटी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर आईआईटी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अपनी पीठ थपथपा लो पहले, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपके अंदर में पोटेंशियल है, आपको डेवलप करना इजी है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे बढ़ा लो। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ट्रिगो अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और एक सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे अच्छा लगता है कि आपका एसएसटी से पीछा छूटने जा रहा है। नहीं, डरावना सब्जेक्ट मेरे लिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है, मुझे बहुत डरावना लगता है। चलो जी, अब इसे कैसे करेंगे। देखो सर, हमने कुछ नहीं लिखा था, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की टू मिनिमम वैल्यू होती है, अगर आपसे कोई कभी पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए सर 2। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a इंटू बी, ए की जगह टेन थीटा लिख दिया, बी की जगह कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस ये टेन थीटा कॉट थीटा कैंसिल, तो ये 2 आ गया। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 2 अगेन 2। तो अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा भी 2 होगा, टेन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा भी 2 ही होगा, सॉरी, एंड टेन की पावर 20 थीटा प्लस कॉट की पावर 20 थीटा भी 2 ही होगा। चेक कर लो, लिख लो, ये फैक्ट है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। राइट, अब आते हैं वापस अपने काम पे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। राइट, इसे हमें ठीक करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करें, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम बढ़ा रहे हैं अब धीरे धीरे, बेसिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं अब धीरे धीरे, परीक्षा के करीब आ रहे हैं अब धीरे धीरे। वाह, ये तो शायरी हो गई। चलो शायरी से वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं। इसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, क्या बोलते हो प्रक्षाल जैन साहब, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करें कि ना करें।
चलो अपने आप लोग जिद कर लो तो कर देते हैं, आपके बोलने पे कर देते हैं, ठीक है। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। अब टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। अब सर ये हो गया साइन थीटा, और यहां पे आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। फिर ये आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से देखना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक टर्म मान लो, इसको मान लो ए के बराबर, और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने कुछ नहीं करना है, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर लीजिए। बड़ा ही आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 भी कैंसिल हो गया सर, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया 2 हमारा आंसर। यस सर, डी है, डी है, डी है, शाउटिंग आउट लाउड। आंसर एकदम डी है। बहुत ही मजेदार चल रहा है काम, यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते जा रहे हो। चलो इसी बात पे पेश खिदमत है अगला सवाल, जो आपको हिला देगा। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, ठीक है, खूब सारी, है ना। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। अच्छा चलो आपसे ही डिमांड पूछते हैं, ठीक है। एक दिन हम ट्रिग्नोमेट्री में और लगाएंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले ही बोला था आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की 2 क्लास होगी। बट अगला टॉपिक कौन सा करना चाहते हो मैथ्स में, चलो आपके डिमांड पे करेंगे, अगला टॉपिक कौन सा करना चाहते हो। अगला टॉपिक कौन सा करना चाहते हो, पहले इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बता दो, जो टॉपिक आप बोलोगे वही कराएंगे। अगला टॉपिक कौन सा करना चाहते हो। कुछ लोगों का कहना है ट्राइंगल्स, कुछ लोगों का कहना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी कोई पढ़नी चाहिए होती। कुछ का कहना है एपी। सात्विक का कहना है, भव्य का कहना है सर सर्कल्स करा दो, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री करना चाहते हैं लोग, स्टैट्स करना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग
ज्योमेट्री का उठाएंगे, फिर हम लोग स्टैट्स करेंगे। स्टैट्स आपका एक क्लास का है, एक क्लास में आपका स्टैट्स हो जाएगा, उससे ज्यादा क्लास की जरूरत नहीं स्टैट्स में। तो ज्योमेट्री का हम लोग एक काम करेंगे, ज्योमेट्री का करेंगे, ठीक है, आपको टॉपिक में बता दूंगा। बट फिलहाल आते हैं हम लोग वापस इसी सवाल पे। यस, वापस इसी सवाल पे आते हैं। सर ट्रिक्स तो है, लेकिन अभी इसको ट्रिक्स से नहीं सॉल्व करेंगे, अभी हम एकदम फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं ना 6 को, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट है। ए की जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। पावर्स एक्सपोनेंट्स के जो रूल हम बचपन में पढ़े थे, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, उन्हीं का यूज करने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। अगला क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला टर्म का काम खत्म हुआ, -3 टाइम्स। अब देखो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab मतलब ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह है, कॉस स्क्वायर थीटा बी की जगह है, तभी तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हुआ ना जी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है मतलब इसका होल स्क्वायर -2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, हटा दो। अब खाली ये बच गया आपका, क्या हो जाएगा? साइन की पावर, अब ये हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया जी। -3 टाइम्स, अब देखो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कहानी आ गई, फिर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2, अगेन देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 - 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा क्लॉस स्क्वायर थीटा। या -3 को मल्टीप्लाई करो तो -3 और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। 2 - 3 इज -1।
आपने मुझसे पूछा था कि सर शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जब दोनों में साइन कॉस की पावर जो है वो अगर आपका इवन है तो वो तभी पॉसिबल है जब साइन और कॉस सेम वैल्यू के लिए हो, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को आप वन पुट मतलब जब आपका साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो कॉस की वैल्यू मिनिमम है। मतलब अगर साइन को आप 1 ले रहे हो तो कॉस को आप 0 ले लो। तो साइन की वैल्यू हमने क्या ले ली, साइन की पावर 6 थीटा मतलब 1, साइन की पावर को 4 थीटा मतलब 1, कॉस की पावर 6 थीटा 0, कॉस की पावर 4 थीटा 0। तो ये हो गया डायरेक्टली 2 - 3। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिले तो मैं डायरेक्टली टिक मारूंगा इसमें। ठीक है, राइट। मेरे लिए क्वेश्चन 10 सेकंड का है, बट क्यों ऐसा होता है? देखो शॉर्टकट ट्रिक्स कोई हवा से नहीं आती, किसी कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है ये डिस्कशन हम 11th क्लास के जब ट्रिग्नोमेट्री आप चालू करेंगे, जैसे ही आपका 10th का बोर्ड खत्म होगा हम इमीडिएटली चालू करेंगे, तब मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। क्या इसमें ऐसा ट्रिक्स लग रहा है, कौन सी ऐसी चीज लग रही है जिसके कारण ये हम ऐसा ट्रिक्स यूज कर पा रहे हैं। हर क्वेश्चन ट्रिगो 10 सेकंड में सॉल्व होता है, चैलेंज है। ठीक है, जेई का या एनडीए का अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमेशा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा हर क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाते स्कूल लेवल पे तो आप दिक्कत में हो, और हर क्वेश्चन अगर कंपटीशन लेवल पे आप 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाते तो आप प्रॉब्लम में हो। तो अभी आप 10-15 मिनट के रेंज पे खड़े हो, वहां से आपको 2 मिनट के रेंज पे लेके जाना। यही जर्नी है कंपटीशन की तैयारी, यही काम है जो आपके कोचिंग्स करके देते हैं और कुछ नहीं करते हो, जो आपको नॉर्मल ट्यूशंस में नहीं मिलेगी। वहां एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, स्कूल पे तो अच्छे नंबर आएंगे, कंपटीशन नहीं क्लियर कर पाओगे, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग काम आते हैं, फिर हम आपको सिखाते हैं वो चीजें। सो एनीवे, आई थिंक टुडे वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन, ग्रेट 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 डिस्कशन। तो एक क्लास हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की और करेंगे जिसमें क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, और वो हमारी फाइनल का क्लास होगी ट्रिगो की। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। अगली क्लास में प्लीज ज्वाइन करना क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे, और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा मैं आपको ट्रिगो की। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी।